हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एंड फाइनली आज ये जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, वो हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो एक छोटा सा पार्ट रह गया दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.5। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको मैं सॉल्व करा दूंगा एंड ताकि आप लोग को कांसेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाए एंड ये चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाए। तो टोटल देखा जाए प्रैक्टिस सेट 5.5 में देयर आर 4 एग्जांपल्स, जिसमें से आपको मैं 2 कराऊंगा एंड बाकी के एग्जांपल्स में आपको होमवर्क देने वाला हूं। तो जरूर से उसको कोशिश कीजिएगा एंड प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, सबसे पहले इसको हम लोग आपके लिए बताएंगे एंड आप लोग सिलेबस अपना साथ में रखो ताकि आप लोग जो भी है देख सकते हो क्वेश्चन उसमें से। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया हुआ है। वो डायग्राम किस प्रकार है, सबसे पहले मैं वो डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, रेड मार्कर से थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए आप लोग को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ डायग्राम। ठीक है, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग हियर, दिस वन इज डायग्राम हियर। ठीक है, ये एक डायग्राम है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, हर एक का एक मिड पॉइंट है। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा, एक यहाँ पे मिड पॉइंट होगा एंड ये तीनों मिड पॉइंट से एक और ट्रायंगल कनेक्टेड है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक ट्रायंगल अंदर की तरफ बनेगा। यस, एंड दिस वन इज दिस। ओके, और इसका नाम दिया हुआ है, हम नेमिंग कर देते हैं, दैट इज दिस बड़ा वाला ट्रायंगल इज नोन एज ABC। ठीक है, फिर उसके अंदर जो ट्रायंगल है उसका नाम है X, Y एंड Z। ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। तो ये फिगर है आप लोग को, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है कि XYZ जो है हर एक के मिड पॉइंट है, जैसे कि AB का मिड पॉइंट X है, AC का मिड पॉइंट Z है और इसका मिड पॉइंट Y है, और तीनों आपस में ट्रायंगल कनेक्ट हो चुके हैं। और हमें कुछ मेजरमेंट्स दिया हुआ है कि AB का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर। तो जो भी वैल्यू दिया हुआ है मैं आपके लिए लिख के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहेगा वो चीज। तो AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हम लोग को दिया हुआ है, AB 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद AC आप देखोगे तो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद एक और वैल्यू दिया हुआ है जो कि है BC का वैल्यू। तो BC का वैल्यू है 11 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं, BC का वैल्यू है 11 सेंटीमीटर। ये 3 चीज वैल्यू दिया और हमें पूछा क्या है, निकालने के लिए 3 लेंथ निकालने हैं। किसके किसके, ये जो अंदर वाले ट्रायंगल है ना, ये तीनों के साइड के लेंथ निकालना है। यानी कि आपको निकालना है XY, YZ और XZ, ये तीनों का वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि लेंथ जो है कैलकुलेट करना है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप ध्यान दोगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि क्या पता है दोस्तों, कि पॉइंट जो अभी हमें फॉर एग्जांपल मुझे X और Y निकालना है। लेट्स सपोज मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, X और Y। तो X और Y आप नोटिस करो यहां पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट जो है मेरे कौन से X और Y। ठीक है, पॉइंट X एंड Y जो है मिड पॉइंट से, किसके मिड पॉइंट से, X जो है AB का है और Y जो है BC का है। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट X एंड Y आर मिड पॉइंट्स। ठीक है ना, MP लिख रहा हूं उसके लिए, मिड पॉइंट के लिए MP लिख रहा हूं शॉर्टकट, आप मिड पॉइंट पूरा लिखोगे तो भी चलेगा। तो X एंड Y क्या है, मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से दोस्तों, मिड पॉइंट्स ऑफ, एक है X जो है वो AB का है एंड Y जो है वो किसका है, BC का है रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, रिस्पेक्ट दे देने का, थोड़ा रिस्पेक्टिवली, थोड़ा रिस्पेक्ट दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो X एंड Y आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, ये हमें सबसे पहले चीज पता है। तो जब भी ऐसा होता है दोस्तों, तो आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम होता है, ये मैं आपको बता दूं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि व्हेनेवर एनी पॉइंट, यानी कि जो भी पॉइंट दिया रहता है, तो वो अगर किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के मिड पॉइंट में आता है, तो जो ट्रायंगल में जो हिस्सा बच जाता है वो उसका हाफ डिस्टेंस होता है। यानी कि मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो चीज मैं बता रहा हूं कि X एंड Y आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो मेरा XY का जो लेंथ होगा, यानी कि लेंथ ऑफ XY जो होगा वो होगा 1/2। 1/2 किसका, AB हो गया, यहां पे BC हो गया, यहां पे बच क्या रहा है, AC वाला साइड बच रहा है, तो ये होगा हमारा AC का 1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी मिड पॉइंट थ्योरम, और ये कहां से आया, इसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम, MP थ्योरम बोल लो या फिर मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा पूरा आप लिख सकते हो। मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से आया। क्यों आया ये, जैसा मैंने हमेशा बोला आपको कि कोई भी अगर लाइन सेगमेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो अगर मिड पॉइंट्स होते हैं किसी भी सेगमेंट के, तो ये एक इसका सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ये वाला इसके सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो बच क्या गया, AC बच गया। तो AC का हमारा 1/2 डिस्टेंस होगा, वो लेंथ होगा XY का। ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब AC का 1/2 सॉरी AC का लेंथ हमें दिया हुआ है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 विल गेट लेंथ ऑफ XY। तो लेंथ ऑफ XY कितना मिल गया हमें, हाफ ऑफ 9 इज 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहला वैल्यू आपको मिल गया लेंथ ऑफ XY जो हमें निकालना था, ये हमें निकल गया, कितना आ रहा है, 4.5 सेंटीमीटर। सेम उसी प्रकार आप देखोगे, अगर मुझे YZ निकालना है, तो YZ किधर है मेरा, Y और Z। तो Y किसका मिड पॉइंट है, BC का, Z किसका मिड पॉइंट है, AC का। यानी कि YZ का डिस्टेंस किसका आएगा,
1/2 ऑफ दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये चीज हमने कंसीडर नहीं किया। तो इसका ये वाला सेगमेंट, इसका ये वाला सेगमेंट, तो वाई जेड का हमारा लेंथ इसके हाफ के बराबर होगा। तो हम सेम वैल्यू लिखेंगे यहां पे, सेम उसी प्रकार लिखेंगे कि पॉइंट जो है मेरा वाई जेड, पॉइंट जो मेरा वाई एंड जेड है वो क्या है, मिड पॉइंट से, किसके मिड पॉइंट है, ऑफ बीसी के और एसी के। तो बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो। एंड उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वाई जेड जो है वो किसके हो जाएंगे, 1/2। तो ये हो गया बीसी, ये हो गया एसी, तो कौन बच रहा है, एबी, तो इसका हो जाएगा 1/2 ऑफ एबी। यानी कि आपका लेंथ ऑफ वाई जेड जो आएगा वो हो जाएगा 1/2 ऑफ फाई, जो कि आपका आंसर आ जाएगा फाई है ना, फाई का आधा कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा सेकंड वैल्यू यहां पे वाई जेड का भी निकल गया 2.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग जो है तीसरा जो लेंथ है हमारा, क्या निकालना है, एक्सजेड भी निकाल सकते हैं। तो एक्सजेड की तरह देखो, ये एक्स है, ये जेड है, यानी कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट खत्म हो गया, तो ये बच रहा है। यानी कि हमारा अगर मुझे एक्सजेड निकालना है, सेम वही आप लिखोगे कि पॉइंट एक्स एंड जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके हैं, ए बी के हैं और एसी के, लिख लो वहां पे। वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, दैट इज आपको लेंथ निकालना है, किसका निकालना है, लेंथ ऑफ एक्सजेड निकालना है। तो लेंथ ऑफ एक्सजेड विल बी इक्वल टू 1/2, किसका होगा 1/2, क्योंकि ये लेंथ एक्स ने कवर कर दिया, ये लेंथ आपने जेड ने कवर किया, तो क्या बच रहा है, ये वाला, यानी कि 1/2 ऑफ बीसी। और बीसी कितना है दोस्तों, 1/2 ऑफ बीसी, बीसी कितना दिया हुआ है हमें, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डाल दो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 11, दैट विल बी इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 5.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो लेंथ था एक्स जेड का वो आ गया 5.5 सेंटीमीटर, और यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कट समझ में आया। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको मिड पॉइंट थ्योरम क्या था वो मैंने आपको यहां से बता दिया। ठीक है, कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि कभी भी दो पॉइंट अगर किसी भी सेगमेंट के मिड पॉइंट होते हैं तो तीसरा वाला जो साइड होगा वो उसके 1/2 में लेंथ में आ जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम से आया। तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम की यूज होती है, वो आपको मैं बता दूंगा जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत सिंपल एग्जांपल था, और ध्यान से आप देखोगे, अगर एक बार में नहीं समझाए तो ध्यान से दोबारा आप देखो, 100% गारंटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं, एक और एग्जांपल आज कराऊंगा एंड फिर आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो वन मोर एग्जांपल के लिए रेडी हो जाओ। बस इसको बोर्ड को हम लोग रफ कर लेते हैं, फिर हम लोग कराते हैं हमारा आज का सेकंड एग्जांपल। ओके, तो लेट्स रफ फास्ट। एंड सेकंड एग्जांपल बहुत इजी है एंड बहुत कंसेप्चुअल है। सबसे पहली बात, ये आप ध्यान से देखोगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही सिंपल वे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बोर्ड को रफ कर लेता हूं आपके लिए। ठीक है, ठीक है, क्या है हमारा सेकंड एग्जांपल है, हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, ओके, ओके, लेट्स राइट डाउन सेकंड एग्जांपल। क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार है। पहले डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम को भी मैं आपके लिए प्लॉट करके दिखा देता हूं किस प्रकार डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डायग्राम प्लॉट करके बताऊं, फिर आपको मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें एक रेक्टेंगल इस प्रकार दिया हुआ है, हमें ये रेक्टेंगल है लेट्स सपोज, और रेक्टेंगल में हमें एक तरीके से डायगोनल दिया हुआ है जिसका नाम है, यहाँ पे पहले रेक्टेंगल का जो नाम मैं लिख दूं, यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस दिया हुआ है। रेक्टेंगल का नाम पी क्यू आर एस रेक्टेंगल का नाम है। एक डायगोनल यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसमें जो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे उसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट से एक और रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ हो रहा है इस प्रकार से, और जिसका नाम रखा गया है यहाँ पे LMNR, यानी कि LMN और ये R अपने आप आ गया। ठीक है, ये वाला L है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये डायग्राम है आपको। और क्वेश्चन क्या पूछा इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ये फिगर है, इसमें दो रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं। एक तो ये आपका PQRS है, दूसरा है आपका MNRL। ये दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, और दोनों रेक्टेंगल्स के कुछ प्रॉपर्टी है वो तो हमें पता है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। लेकिन ये दोनों रेक्टेंगल है, ऐसा बोल के रखा हुआ है। और एक चीज बोल के रखा है कि ये जो M है ना, M मेरा मिड पॉइंट है, किसका, P और R का M जो है मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन हमें ये पूछा है, आपको दो चीज ना प्रूफ करने के लिए बोला है। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है इसमें, कि प्रूफ करके दिखाओ। क्या बोला है, एक चीज बोल रखा है कि M जो है मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, ये एक चीज बोल दिया। प्रूफ करने क्या बोला है, सबसे पहले प्रूफ आपको करने बोला है कि SL जो है वो LR के बराबर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है S से लेके L जो है वो L और R जो है दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि L उसका मिड पॉइंट होगा तभी उसका इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है। मतलब एक चीज चलो हमें प्रूफ करना है। सेकंड चीज प्रूफ करने ये बोला है हमें कि जो आपका लेंथ है, कौन सा लेंथ है दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पे सेकंड वाला क्या बोला है कि LN जो है, LN कौन सा LN है, दिस वन LN, ये जो ln जो है वो किसका है, 1/2 है। किसका 1/2 है यहाँ पे, वो बोल के रखा है हमें SQ का। ठीक है ना, SQ का। तो
एल एन यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा एल एन जो होगा वो किसका होगा, एस क्यू का, यानी कि एस से लेके क्यू तक का यहाँ पे क्या होगा, वो हाफ डिस्टेंस होगा। तो वो हमें निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमारा ये वाला पार्ट जो है फर्स्ट वाला चर्चा करेंगे कि फर्स्ट वाला कैसे कैलकुलेट करें। ये दोनों हम लोग बारी बारी से करेंगे। आप ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस एल इज इक्वल टू एल आर जो है आपके लिए प्रूफ करके दिखाते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले आप देखोगे ना यहाँ पे दो चीज यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया। एक तो ये है आपका कि एम इज द मिड पॉइंट है, एंड ये दोनों के दोनों क्या है, रेक्टेंगल है। तो हम लोग एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे कि मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है पी क्यू आर एस, और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है एम एन आर एल, ये दोनों के दोनों क्या है, क्या है दोस्तों, आर रेक्टेंगल्स। क्या है ये, रेक्टेंगल्स है। अब रेक्टेंगल्स होंगे यानी कि कुछ ना कुछ इसके प्रॉपर्टी होंगे, एंड वी नो दैट रेक्टेंगल्स में जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, करेक्ट, ये हमें पता है। तो हम लोग एक चीज क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा एंगल एस होगा, यानी कि अभी एस और एल और आर के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तभी एस एल इज इक्वल टू आर एल आर हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बोल सकते हैं कि एस जो होगा वो 90 डिग्री होगा और एल जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, ये हमें पता है। तो इसका मतलब एंगल एस विल बी इक्वल टू एंगल एल, ठीक है ना। एंगल एस जो होगा वो एंगल एल के बराबर होगा, करेक्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल एल। और एक चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मैं एक डायग्राम कंसीडर करूं, इसमें से अलग से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग वन डायग्राम हियर। क्या कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है, ये इसको मैं आधा कार्ड जो मैंने डायगोनल कटा हुआ है ना, सिर्फ इतना पार्ट को कंसीडर करूंगा। मैं अलग से बनाने की कोशिश करता हूं आप लोग के लिए कि लेट्स सपोज ये वाला जो पार्ट है मैंने अलग से काट के निकाल दिया। कौन सा पार्ट है ये, एस इधर है, ये आपका एल है और ये आपका आर है, दिस पॉइंट इज एम पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज पीक पॉइंट। ये मैंने क्या किया, अलग से काट के निकाल दिया। अब यहां पे एक चीज जब नोटिस करोगे ना आप लोग, आपको क्या मिलेगा कि इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है आपका जिसका नाम है पी आर एस, इन ट्राइंगल पी आर एस, यहां पे आप कंसीडर जब करोगे, इसमें जो एम एल वाला पार्ट है, ये दिख रहा है आपको एम एल वाला, ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं कंसीडर करता हूं, यहां पे आपका एम पॉइंट आएगा, समझ लो, ठीक है। ये आपका एमएल वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा पीएस से। आप देख सकते हो ना, क्लियर कट डायग्राम से ही आपको पता चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि मेरा जो एमएल है वो पैरेलल है, किससे पैरेलल है, एमएल इज पैरेलल टू पीएस। क्यों पैरेलल है, क्योंकि डायग्राम से भी आपको दिख रहा है, क्लियर कट गिवन है। यहां पे एक चीज हम लोग बोल सकते हैं। और एक और चीज होता है कि एंगल्स जो होते हैं ना, यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये चीज क्लियर हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये सब चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे एमएल जो है वो पैरेलल है पीएस से, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे कि जो एम है इस केस में वो मिड पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है ना, बोला हुआ है ना क्वेश्चन में कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एन आर। तो हमें पता है कि एम जो है मिड पॉइंट है पी आर का, एम जो है इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। एंड एक और चीज हमें यहां से मिल गया कि जो मेरा एमएल है वो पैरेलल है पीएस से। तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि वेन एवर दिस पर्टिकुलर एम इज मिड पॉइंट एंड ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब मेरा जो एल होगा वो भी क्या होगा, ये दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एल इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा, जब एम मेरा मिड पॉइंट है ये दोनों का, और साथ में ये पैरेलल है, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो ये दोनों का भी आधा डिस्टेंस को काटेगा, यानी कि मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एस एन आर। एस आर का एल जो है मिड पॉइंट है, और जब एस और आर का एल मिड पॉइंट है तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कि एस एल का जो डिस्टेंस होगा वो एल आर के बराबर होगा। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस एल विल बी इक्वल टू एल आर। और यही तो हमें प्रूफ करना था सबसे पहले, हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी एग्जांपल था, आप ध्यान दोगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगा, हेंस प्रूफ। ये चीज एक चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड चीज के ऊपर। सेकंड चीज क्या पूछा है हमें, ln इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एस क्यू, ये चीज हमें पूछा है। तो सिमिलरली हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं, एक और डायग्राम को अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले पार्ट को कंसीडर किया, इतना काट के निकाला, वैसे एक और डायग्राम को अगर मैं कंसीडर करूंगा, यहां पे मैं अलग से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं वो डायग्राम को। लेट्स सपोज यहां पे ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, और ये जो काटा है मैंने इस तरफ वाला मैंने काट के अलग से इसको निकाल दिया, ठीक है, अलग से निकाल दिया। नाम क्या है इसका, एस नाम है, इसका आर नाम है, और इसका आपका नाम है क्यू। ये मैंने अलग से काट के निकाल दिया, दिख रहा है आपको, जैसे हमने ये वाला पार्ट ऊपर का काट के निकाला था, वैसे हमने इतना पार्ट जो है ये वाला काट के अलग से निकाल दिया, आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप ध्यान दोगे आपको समझ में आएगा। अब यहां पे मैंने क्या किया, एल और एन को भी आपस में ज्वाइन किया। तो एल इसका मिड पॉइंट था और एन मेरा इसका मिड पॉइंट था। अब ये दोनों आपस में जब ज्वाइन होंगे तो यहां पे एक पैरेलल लाइन बन रहा है जिसका नाम है एल, और ये आपका है एन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक चीज पता है क्लियर कि एन जो है मिड पॉइंट है, एन जो है इसका मिड पॉइंट है, तो पॉइंट एन इज मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का, ऑफ क्यू आर, ये हमें पता है,
ठीक है, पॉइंट एन जो है मिड पॉइंट है क्यू आर का। एक और चीज पता है कि जो मेरा एल है, पॉइंट एल जो है वो एस आर का मिड पॉइंट है, यहां से हमें दिया हुआ है पॉइंट एल जो है, ठीक है ना, कहां गया, यहां से क्लियर हो गया ना कि L इज मिड पॉइंट ऑफ SR, ये चीज क्लियर हो गया। तो एक और चीज हमें पता है, मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ट्राइंगल जो है मेरा, ये ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल मेरा क्या नाम है, SRQ को जो मैं कंसीडर करता हूं, ये चीज में मेरा क्या क्लियर हो गया कि पॉइंट L और पॉइंट N ये दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट से, पॉइंट L एंड पॉइंट N हो गया, और पॉइंट L ये दोनों क्या है, आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट है, पॉइंट N किसका है, QR का है, एंड पॉइंट L किसका है, SR का है रिस्पेक्टिवली। अब कुछ याद आ रहा है दोस्तों, जब दो पॉइंट पर्टिकुलर क्या होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं दो सामने वाले पॉइंट से, यानी कि जो उसका लेंथ होगा, किसका लेंथ होगा दोस्तों, L और N का जो लेंथ होगा दोस्तों, L और N है ना, L और L का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, हाफ होगा, किससे, तीसरे वाले साइड से। तो ये वाला साइड कवर हो गया, ये वाला साइड कवर हो गया, तो क्या बच गया, SQ, यानी कि 1/2 ऑफ SQ। और यही तो हमें प्रूफ करना था दोस्तों, किससे आया, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थियरम। हमने पढ़ा ना इसके पहले वाले एग्जांपल में कि अगर कोई भी मेरा एक पॉइंट एक साइड का मिड पॉइंट होता है, दूसरा वाला पॉइंट दूसरे वाले साइड का मिड पॉइंट होता है, तो इसका जो लेंथ होगा वो तीसरे वाले साइड का हाफ होता है, यानी कि ये जो LN का लेंथ होगा वो SQ का क्या होगा, आधा होगा। और ये तो हमें प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूफ, यहां पे आप लिख दो हैंस प्रूफ। हमने ये चीज को प्रूफ करके दिखा दिया और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से प्रूफ करके दिखाया, और कितना सिंपल है इसको प्रूफ करना, ये चीज भी आपने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, तो ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि आज मैं आपको सिर्फ 2 ही एग्जांपल कराने वाला हूं, और मैंने करा दिया, और रिमेनिंग कुछ एग्जांपल से ये आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग को मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस करो। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 कंसेप्ट वाले चीज, मिड पॉइंट थ्योरम आपने समझ लिया क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम मतलब एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई भी चीज कैलकुलेट करना है और मिड पॉइंट्स में दिए तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, आप आंसर निकाल सकते हो। कुछ चीज प्रूफ करना है तो इस प्रकार आप प्रूफ कर सकते हो। तो कितना क्लियर कट मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की, पूरी उम्मीद करता हूं हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करूंगा। एंड आप देख सकते हो कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.5 था ना, इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट था, मतलब इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स बचे नहीं इस चैप्टर के। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर जो चैप्टर है ये होता है टोटली फिनिश। जैसे ही हमारा अगला लेक्चर आएगा मैथ्स का, उसमें हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बस आपको इंतजार करना है हमारे अगले लेक्चर का। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।